नमस्कार, सुनो सरकार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज सुनो सरकार में बात होगी आंगनवाड़ी और उनमें मिलने पोषण आहार की। आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो पोषण आहार मिलता है उसका मकसद है कुपोषण को जड़ से खत्म करना, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट नजर आ रही है। सुनो सरकार में आज हम आपको एक ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र भी दिखाएंगे जहां कागजों पर पोषण आहार का खेल तो चल रहा है और हितग्राही बेबस नजर आ रहे हैं। तो पोषण आहार के जरिए कुपोषण को खत्म करना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आहार गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए भेजा जा रहा है वो उन्हें मिल ही नहीं रहा है। सरकार सूती नजर आ रही है और अफसर केवल जांच का भरोसा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण आहार नहीं मिल रहा है। गर्भवती महिला और बच्चों को दिया जाने वाला पोषण आहार केवल कागजों में बटा जा रहा है और कुपोषण मिटाने की जंग धीमी होती जा रही है। राजगढ़, रीवा और डिंडोरी में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण आहार बांटने में अनियमितता की जा रही है। इन तीन तस्वीरों में साफ हो रहा है कि जो दावे किए जा रहे हैं उनकी हकीकत बिल्कुल उलट है। राजगढ़ की बात करें तो यहाँ वार्ड नंबर 2 और 3 की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का दावा है कि जिन बच्चों और गर्भवती महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड हैं उन सभी को पोषण आहार दिया जा रहा है। जैसे भैया 6 माह से 3 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको ये चार तो सभी को मिलता है और गर्भवती राहत्री को भी मिलता है। सिर्फ जो मंगलवार के दिन है जितने का डेटा हमने उपलब्ध कराया है कार्यालय में उतने को ही मिलता है मंगलवार के दिन। 10 जो गर्भवती माताएं धात्री माताएं और जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे सभी को मिलता है। तो इन सबको दिया जा रहा है सभी को पोषण आहार सभी को दिया जा रहा है। जब हमने जमीनी हकीकत जानी और बच्चों से उनके माता पिता से बात की जिनका नाम आंगनबाड़ी केंद्रों पर रजिस्टर्ड है तो उनका कहना था कि बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल रहा है। बच्चे जो है वार्ड क्रमांक 3 की आंगनबाड़ी 3 नंबर में उसका नाम है और अभी तक वो 6 साल का हो चुका है, पर शुरू से लेकर आखिरी तक उसको ना तो कोई पोषण आहार दिया गया है। अब इस मामले को लेकर ब्लॉक परियोजना अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण आहार भिजवाया जा रहा है। अगर किसी जगह लापरवाही बरती जा रही है तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, परियोजना कार्यालयों से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित रूप से पोषण आहार की पूर्ति की जा रही है। आपके द्वारा ये बात संज्ञान में आई है। अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है, किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर किसी भी हितग्राही को अगर पोषण आहार नहीं मिल रहा है तो इसकी जांच करा करके और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। रीवा में भी आंगनबाड़ी सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गई है, क्योंकि यहाँ भी हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ कागज पर पोषण आहार महिलाओं और बच्चों को बांटा जा रहा है। पोषण आहार में टीका वगैरह कुछ भी नहीं। क्या क्या सुविधा आती है? हमको कोई सुविधा नहीं आती और कभी नहीं सुविधा मिली। आज तो मान लीजिए बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन जब छोटे थे तभी सुविधा नहीं मिली, तो अब तो बातें छोड़ दीजिए। आंगनबाड़ी जाते रहते जैसे काम रहता है तो कोई काम भी नहीं, कभी ताला लॉक है तो कभी कुछ, कभी यहाँ बता देंगे कि इस दिन आइएगा उस दिन, बस दिन ब दिन बदलते जाते हैं। अब हमारी ग्राम पंचायत में तो ना तो आंगनबाड़ी केंद्र बराबर खुलते हैं, गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें ना तो पोषण आहार मिलता, बच्चे जो हैं जो उनके लिए खाद्यान्न आंगनबाड़ी द्वारा दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, वो किसी को भी बराबर नहीं मिल रहा। इस पूरे मामले को लेकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह का कहना है कि जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कि कुछ केंद्रों पर बेहतर ढंग से इसका संचालन नहीं हो रहा है या लोगों तक इसकी सुविधाएं नहीं पहुंच रही, लेकिन यदि ऐसी कोई बात है तो ये निश्चित रूप से ठीक नहीं है और हम लोग इसकी जांच करेंगे। वहीं डिंडोरी की बात करें तो यहाँ महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण आहार नहीं पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में आंगनवाड़ी केंद्रों तक पोषण आहार ले जाने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खुद उठानी पड़ रही है। जब बुलाते हैं मैडम फोन करके तब लाते हैं। आपको वहाँ यहाँ पहुँचा के उनको देना चाहिए ना? नहीं देते सर, वहीं से लाते हैं किराया भाड़ा करके। सर ऑफिस से लाते हैं हम लोग ऑटो से। कितनी दूर है यहाँ से ऑफिस? 10 किलोमीटर सर यहाँ से। यहाँ पहुँचा के नहीं देते? नहीं सर, वहाँ ऑफिस से लाते हैं हम लोग। जब इस मामले को लेकर जिले के प्रभारी अधिकारी श्याम सिंह और से जानकारी लेनी चाहिए तो साहब नाराज हो गए और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मैं महिला बाल विकास अधिकारी के
चैम्बर में खड़े हुए हैं और पोषण आहार के संबंध में जानकारी लेने आए हैं, तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। अब सवाल ये कि मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण आहार नहीं मिलेगा तो कुपोषण कैसे मिटेगा, क्योंकि प्रशासन तो कुंभकर्णी नींद में सोया है और लगता है कि सरकार को कोई फिक्र नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको उन जिलों से खबरों को भी विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले बात राजगढ़ की करते हैं, जहां वार्ड 2 और 3 में बच्चों को आंगनवाड़ियों का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। केवल रजिस्टर में लाभार्थियों के नाम दर्ज हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें 5 या 6 साल से पोषण आहार नहीं मिला है। वहीं कई आंगनवाड़ी केंद्रों में तो ताले लटके हुए हैं। यही स्थिति है। चलिए अब आपको रीवा की स्थिति बताते हैं। रीवा में गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार नहीं मिल रहा है। यहां भी केवल कागजों में पोषण आहार बांटा जा रहा है। कई आंगनवाड़ियों पर ताला लटका हुआ है। बता दें कि जिले में कुल 3,434 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और इन केंद्रों में कुल 2,866 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम करते हैं। वहीं 1,247 आंगनवाड़ियों का किराए पर संचालन होता है। लोगों ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों का टीकाकरण भी समय पर नहीं होता है, जो कि वाकई हैरानी की बात है। और अब बात डिंडोरी की करते हैं। इधर अगर बात की जाए तो इधर विभाग की ओर से किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है वो भी आपको दिखाते हैं। डिंडोरी में 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण आहार नहीं पहुंचा है। यहां 30 से 40 किलोमीटर दूर से आंगनवाड़ी केंद्र से कर्मचारियों को सामान लाना पड़ता है और इसके पीछे महिला एवं बाल विकास विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों का कहना है कि विभाग की ओर से परिवहन का टेंडर भी नहीं कराया गया है। ये बात हुई एमपी में आंगनवाड़ी केंद्रों की हकीकत हमने आपको दिखाई। इन खबरों के सामने के आने के बाद कई अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं और उनमें मुख्य सवाल क्या है वो भी आपको बताते हैं कि क्या इस तरह एमपी को कुपोषण मुक्त बनाया जा सकता है, क्योंकि एमपी में बच्चों में कुपोषण की खबरें कई बार सामने आती हैं। इसी बीच इस आंकड़े पर भी नजर डालिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो 35.7% अविकसित हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी लंबाई वजन के हिसाब से कम है वो 19% है। वहीं 33% ऐसे बच्चे हैं जिनका वजन कम है। ये बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के हैं। इसी के साथ 72.7% बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 6 से 59 महीने है और वो एनीमिया से पीड़ित हैं। तो इन सभी मामलों के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण और पहला सवाल कि आंगनवाड़ी केंद्रों का क्यों लाभ नहीं मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर कब आंगनवाड़ी केंद्र अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तीसरा बड़ा सवाल, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के हक पर किसका डाका डाला जा रहा है। और चौथा बड़ा सवाल, लापरवाह लोगों के खिलाफ आखिर एक्शन कब होगा। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि आंगनवाड़ी केंद्रों के कारण कुपोषण का राज बरकरार क्यों है। जब आंगनवाड़ियां संचालित की जा रही हैं तो बच्चों को पोषण आहार जो उन्हें मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है। अलग अलग जगह से तमाम मेरे सहयोगी जुड़ गए। अनिल लागर राजगढ़ से मेरे साथ है, संदीप मिश्रा डिंडोरी से हैं, अजय मिश्रा रीवा से मेरे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले अजय आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए नींव की आवश्यकता होती है, नींव अगर मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूत होगी। ऐसे ही एक इंसान के अगर हम शरीर की बात की जाए तो पोषण सबसे महत्वपूर्ण होता है, जहां से नींव तैयार होती है और जिन्हें नींव बनाने की जिम्मेदारी दी गई है वो ही उस सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। जरा क्या जमीनी हालात हैं बताइए अजय, आपसे शुरुआत करता हूं। देखिए, संकल्प और दावा कुपोषण मुक्त रीवा बनाने का, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत पर जब जी मीडिया की टीम पहुंची तो तस्वीर कुछ उलट रही। लोगों का आरोप है कि यहाँ नाम मात्र के लिए आंगनवाड़ी खुली रखी है। यहाँ पर मिलने वाले सभी लाभ सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर और कापियों तक सीमित है। वजह यह है कि जब आंगनवाड़ी महिलाएं जाती हैं पोषण आहार और टीका लगवाने के लिए तो उन्हें तारीख दी जाती है, ना कि आंगनवाड़ी मिलने वाली सुविधाओं का लाभ। लोगों का आरोप है कि कई बार हमने आंगनवाड़ियों के चक्कर लगाए, कभी कभी तो ताला बंद मिलता है। जब कभी कभार अधिकारी और आशा कार्यकर्ता और वहां पर मिलते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ तारीखें बताई जाती हैं, जिससे साफ है कि आंगनवाड़ी मिलने में जो पोषण आहार मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ अब कागजों पर बच रहा है।
इसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है, और अधिकारी जो है वो जिम्मेदार, वो अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। सीओ से जब हमने बात करनी चाहे तो सीओ ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। उन्होंने कहा कि हम ऑन कैमरा कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके माध्यम से अगर जानकारी मिल रही है तो हम इसकी जांच जरूर कराएंगे। अपर कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि आपके माध्यम से जानकारी मिली है, हम इसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राजगढ़ में किस तरह के हालात हैं? अनिल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनिल जरा बताइए, हालांकि क्यों जब जवाबदेही ली जाती है जिम्मेदारों से तो गोलमोल जवाब देती है, क्यों नजर आते हैं? यहाँ तो लगता है कागजों को कुपोषण हो गया, और कागजों के कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण आहार कागजों को खिलाया जा रहा है, क्योंकि जमीनी हकीकत तो यही बयां करती है। क्योंकि कागजों में तो पोषण आहार बांटा जा रहा है, लेकिन जो हितग्राही है उन तक तो पोषण आहार पहुंच नहीं रहा। देखिए, ग्रामीण एरिया के तो हालात और ज्यादा बदतर है। पोषण आहार तो दूर की बात है, वहां ताले तक नहीं खुल रहे, और जिम्मेदार अधिकारी हर बार कोई एक अभियान चलाते हैं, नए नए ड्रामे होते हैं, लेकिन कुपोषण कैसे मिटेगा जब पोषण आहार ही नहीं मिलेगा? सिर्फ कागजों को ही पोषण आहार दिया जाएगा, जो हितग्राही है उन तक कब पहुंचेगा? देखिए, सालों हो गए लोगों को, जब से बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन आंगनवाड़ी से उनको पोषण आहार नहीं मिले। देखिए, जब जमीन पर हमारी टीम ने पड़ताल की, जाना तो समझ आया कि जो बच्चे हैं 1 साल से 6 साल के हो गए, लेकिन उन्हें आज तक आंगनवाड़ी केंद्र से पोषण आहार ही नहीं मिला। अब ऐसे में जो जिम्मेदार है वो क्या कर रहे हैं? क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं? क्या जांच करते हैं? क्या पोषण आहार नहीं पहुंच रहा? देखिए, जिम्मेदार अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि हर आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण आहार दिया जा रहा, तो फिर सवाल यह है कि ये पोषण आहार जा कहाँ रहा है? तो इससे साफ ये स्पष्ट होता है विकास के कागजों का कुपोषण दूर किया जा रहा है क्या? कागजों में ही खाने आपूर्ति की जा रही है, जमीन पर कहाँ? देखिए, सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण दूर करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या खाक प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि जो हितग्राही है उन तक तो पहुंच नहीं रहे। तो सवाल कई सारे विकास यहाँ पर खड़े होते हैं, और जिम्मेदारों के पास हमेशा एक रटा रटाई जवाब होता है कि आपसे जानकारी लगी है, जांच करवा लेंगे, कार्रवाई करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। रटे रटाए जवाब हमेशा मिलते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं। संदीप, डिंडोरी के क्या हाल है? डिंडोरी में भी क्या आंगनबाड़ियां जो हैं वो ताले वहां लटके हुए हैं? किस तरह से पोषण को लेकर अपडेट है, जरा बताइए। देखिए, आज भी हमने डिंडोरी के लगभग 40 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण हमने किया, और वहाँ पे पाया कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लटके हुए थे और कई आंगनबाड़ी केंद्र थी। और आज जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनसे जब हमने बात की तो उनका एक कहना था कि आंगनबाड़ी में जो महिलाओं और बच्चों के लिए जो आता है वो हमको लेने के लिए वहाँ जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। उसका जो भाड़ा होता है वो उनको वहन करना पड़ता है, और अधिकारी जो है इस मामले में, जो हमने वहाँ के जो अधिकारी के जिला प्रभारी उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो मध्य प्रदेश में ये डिंडोरी जो है आदिवासी जिला है, और डिंडोरी की बात की है तो ग्रामीण इलाकों में जो आदिवासी बच्चे हैं इनका जो वजन है बहुत कम है। इसकी कई बार खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन जो महिला एवं बाल विकास के जो अधिकारी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं, और इस तरफ बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, और कागजों में जो है इनका पूरा खेल चल रहा है। ठीक है अजय, मुझे ये समझाइए, इस पूरे सिस्टम में जब हम आंगनवाड़ी की बात करते हैं तो इनके अधिकारी लेवल से और उन कार्यकर्ताओं तक बताइए जहां ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, किस लेवल पर गड़बड़ी हो रही है? क्योंकि गड़बड़ी तो है तभी मध्य प्रदेश कुपोषण में अव्वल नजर आता है। अजय, महिला बाल विकास में एक जिम्मेदार अधिकारी बैठाया जाता है। काम सिर्फ उसका होता है कि गर्भवती महिलाओं से लेकर जो बच्चे हैं वो कुपोषण मुक्त रहे, उसके लिए पोषण आहार और आंगनबाड़ी में बंटने के लिए जो एक उच्च कोटि जो होता है खाद्यान्न वो दिया जाता है। कहा जाता है कि बच्चों को आप संग्रह में लाएं और आंगनबाड़ी में रखकर उन्हें बढ़िया पोषण दें, सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखने का जो है संदेश दें, उन्हें कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। लेकिन ये जो आंगनबाड़ियां हैं बनी, यकीन मानिए विकास, 70% से अधिक ऐसी आंगनबाड़ी है जहां ताला लटकता है। समय निर्धारित किया जाता है आंगनबाड़ी के बाहर 9 बजे से 4 बजे तक, लेकिन ये जिम्मेदार अधिकारी अपने घरों में सोते नजर आते हैं। यही वजह होती है कि आंगनबाड़ियों में ताला बंद होता है। पोषण आहार जब यहाँ से जाता है
गड़बड़ होता है ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि है कि इंसान इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता। इसमें सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है और मिली भगत होती है इस घोटाले में, तभी तो किसी को कानों कान भनक नहीं लगती और लाखों का जो पोषण आहार है वो काला बाजारी का शिकार होता है। तो कुल मिलाकर रीवा में जो दावा और संकल्प है कुपोषण मुक्त करने का, वो कहीं न कहीं सच जो तस्वीर है वो ये बयां करती है कि कुपोषण मुक्त नहीं हो पाएगा रीवा। वजह यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पोषण आहार पर डाका डाल रहे हैं और कहीं न कहीं इसकी बड़े स्तर पर कालाबाजारी हो रही है। जब तक जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को संज्ञान नहीं लेंगे तब तक ये कालाबाजारी ऐसे ही चलती रहेगी और रीवा जिले में कुपोषण का जो संख्या है वो बढ़ता रहेगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोई भी खबर हम पूछते हैं जिम्मेदार अधिकारियों से उस सवाल को कि आखिरकार इसकी जमीनी हकीकत ऐसी क्यों है, आपका दावा सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित क्यों है, तो वो अधिकारी सिर्फ एक रटा रटाया बयान देते हैं कि ये बात आपके माध्यम से मालूम चला है, आपके चैनल के माध्यम से मालूम चला, हम इसकी जांच कराएंगे। लेकिन जांच वो भी सिर्फ ये ठीक है। कागज अनिल, मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए। जिस तरह से अजय कह रहे हैं कि अधिकारी कहते हैं कि आपके माध्यम से पता चला है, अगर उनके विभाग की कमियां अगर आपके माध्यम से पता चल रही है, क्या अधिकारियों को उनके विभाग की उनके द्वारा नीचे से कोई शिकायतें नहीं मिलती हैं क्या? ये विकास सारा साठ गांठ का खेल चलता है। ये तो देखिए, सब पता होने के बावजूद भी यह कह दिया जाता है या और तो बड़े अफसर इस पर क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? अनिल, ये भी बताइएगा। नहीं करते जो इन्हें पता नहीं होता, या मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो फिर इनको पता है। तो दोनों बातें साफ तौर पर सामने आती है विकास। अगर मॉनिटरिंग कर रहे होते तो शायद ये नहीं कहते कि आपसे मामला संज्ञान में आया है, और अगर नहीं कर रहे तो फिर क्या खाक ड्यूटी कर रहे, क्या जिम्मेदारी निभा रहे, कहाँ जा रहा है ये माल, कहाँ काला बाजारी की जा रही है। देखिए, साफ तौर पर देखा जा सकता है ये पूरा साठ गांठ का खेल है और बड़े पैमाने पर ये कहीं ना कहीं काला बाजारी इसमें होती है। नहीं तो ये कागजों को ही सिर्फ कुपोषण, कागजों के ही कुपोषण नहीं मिटाते, पोषण आहार बिल्कुल। संदीप, मुझे जल्दी से बताइए, डिंडोरी में जब बड़े अधिकारी जो जिम्मेदार हैं, आला अधिकारी हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, डिंडोरी की बात करें तो डिंडोरी में जो है पोषण आहार के लिए जो टेंडर होने चाहिए वो अभी परिवहन का टेंडर अधिकारियों के द्वारा नहीं कराया गया और इस मामले में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहा है। तो बिल्कुल ये देखना होगा। चूंकि अनिल भी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, अजय भी जिक्र कर रहे हैं कि तमाम जो खामियां हैं ऊपर लेवल से लेकर नीचे लेवल तक है। अगर विभाग में मॉनिटरिंग हो और ऊपर अफसर अगर हर हफ्ते उसकी मॉनिटरिंग करेंगे तो मुझे लगता है व्यवस्थाएं पटरी पर लौटेंगे। अनिल आपका, संदीप आपका, अजय आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आज सुनो सरकार में हमने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मुद्दा है कुपोषण को लेकर कि किस तरह से पोषण आहार जो नींव है किसी शरीर की, मकान की नींव अगर हम देखते हैं तो नींव होती है, पिलर होता है, उस तरह ही अगर कुपोषण नहीं मिलेगा तो आंकड़े वही होंगे जो मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए आला अधिकारियों के साथ सरकार में जो जिम्मेदार बैठे हैं उनको भी सोचना होगा। सुनो।